Hello students, in last video I explained you meaning and role of financial market. Today topic is classification of financial market. Students, the classification of financial market are into two categories. First is capital market and second is money market. As you seen here in this figure, capital market also divided into two parts. First is primary market and second is secondary market, that is stock exchange. And in primary market, the securities, equity and debt securities are uh, allowed. In money market is the market for short term financing and short term आपका funds. It's clear. Now I am discussing to money market. Money market is a market where short term funds meant for use for a period of up to 1 year. स्टूडेंट, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स यानी कि डेट फंड विच आर यूज इन आपका 1 ईयर ओनली, डेट इज़ आपका फाइनेंशियल ईयर ओनली. जनरली मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. जो मनी मार्केट है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल को अरेंजिंग करने का मार्केट है, यानी कि वहाँ से आप वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं. ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ कैश फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो मार्केट है, जो आपका ट्रांजेक्शन्स है मनी का, ठीक है, मनी मार्केट का, वो फंड्स को लैंड और बोरोविंग करता है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ हैविंग 1 ईयर टर्म और विच गेट्स रिडीम्ड यानी कि पेड बैक विद इन 1 ईयर पीरियड. यानी कि उन सिक्योरिटीज़ को भी परचेज करता है जो सिर्फ ओनली 1 ईयर तक के लिए होती है और आफ्टर 1 ईयर यानी कि विद इन 1 ईयर दे रिडीम्ड या पेड बैक. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज मनी मार्केट इज़ नॉट ए फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया. स्टूडेंट, इसका कोई लिमिट एरिया नहीं कि कहाँ तक हमारा मनी मार्केट है, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस विच डील विद शॉर्ट टर्म डेब्ट्स. यानी कि चाहे वो कोई सा भी आपका टाइप ऑफ बिजनेस है या आपका कह लीजिएगा इंस्टीट्यूशंस है या कह लीजिएगा आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो शॉर्ट टर्म फंड्स को डील करती है, शॉर्ट टर्म डेट्स को डील करती है, दे कैन यूज़ आपका मनी मार्केट. द कॉमन इंटरेस्ट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कमर्शियल बैंक्स, LIC, GIC, UTI एक्सेट्रा. ये आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका मनी मार्केट को यूज़ करते हैं. मैनी ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस डील ऑन टेलीफोन एंड फैक्स ओनली. इनमें से बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो हैं वो टेलीफोन और फैक्स के थ्रू भी कंडक्ट होती हैं. नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट. फर्स्ट इज़ मनी मार्केट. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग मनी मार्केट. मनी मार्केट इज़ ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंजिंग करने का मार्केट है. मीन्स कि फॉर यूज़ फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, यानी कि ऐसा फंड जो सिर्फ आप 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, डेट इज़ काउंट इन शॉर्ट टर्म फंड्स. जनरली मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. जो मनी मार्केट है वो वर्किंग कैपिटल को यूजिंग और रेजिंग करने का एक प्लेसेस है, यानी कि आपका मीन्स है. Transactions of money market include lending and borrowing of cash for a short period of time and also sale and purchase of securities having 1 year term or which gets redeemed यानी कि paid back within 1 year. स्टूडेंट, जो ट्रांजेक्शन्स हैं मनी मार्केट की उसमें लैंडिंग एंड बोरोविंग बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज इंक्लूडेड ऑफ कैश फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैश को अरेंजिंग और लैंडिंग और बोरोविंग किया जाता है. एंड आल्सो सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटीज़ भी परचेज और सेलिंग होती हैं. हैविंग 1 ईयर टर्म, यानी कि जिनका ड्यूरेशन जो उनका जो है आपका 1 ईयर का होता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है. एंड विच गेट्स रिडीम्ड और पेड बैक विद इन 1 ईयर पीरियड, यानी कि जिनको 1 साल के अंदर ही पेड बैक भी करना है.
मनी मार्केट इज़ नॉट ए फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया। स्टूडेंट्स, मनी मार्केट का कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई फिक्स एक लिमिटेशंस नहीं, यानी कि एक आपका डेडलाइन नहीं है कि बस ओनली इंडिया के अंदर ही मनी मार्केट होता है या आपका मेरठ के अंदर ही मनी मार्केट होगा। बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस काउंट इंक्लूड किए जाते हैं विच डील विद शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, जो शॉर्ट टर्म डेट्स को डील करते हैं, यूटिलाइज यानी कि यूज़ करते हैं। द कॉमन इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, other commercial banks, LIC, GIC, UTI, etc. So these institutions are constitute or use आपका money market. Many of these institutions deal on telephone and fax only. इनमें से बहुत सारे जो टेलीफोन और फैक्स के थ्रू भी डीलिंग करते हैं मनी मार्केट को। नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, सबसे पहला फीचर्स है कि मार्केट जो है, ये मनी मार्केट जो है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म आपका कैश मनी के लिए होता है। नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि कोई भी एक लिमिट लोकेशन नहीं है जोग्राफिकल के, ओनली डेट मार्केट इज़ लिमिटेड ओनली अप टू आपका मेरठ या ओनली अप टू आपका बिजनौर एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेस। Now major institutions involved in money market are RBI, Reserve Bank of India, commercial banks, LIC, GIC, UTI, etc. These are the आपका institution जो involving होते हैं money market में। Next is common securities of money market as call money, treasury bill, CP, CD, commercial bill, etc. These are the instruments. These are the instruments which are using in money market. Next is instruments of money market. The common instruments of money market are as follows. First is call money. The call money borrowed for lent on demand for a short period which is generally one day. स्टूडेंट्स, कॉल मनी जो है मोस्टली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ की जाती है, डेट इज़ वन डे। संडेज़ एंड अदर हॉलीडेज़ आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पज़, यानी कि जितनी भी हॉलीडेज़ अगर डे हैं और संडेज़ को इंक्लूडिंग करते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनको काउंट नहीं किया जाता उसमें। मोस्टली बैंक्स यूज़ कॉल मनी। तो स्टूडेंट्स, कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मोस्टली बैंक के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। व्हेन वन बैंक फेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, देन द बैंक विद सरप्लस कैश लेंड्स टू बैंक इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days। स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा किसी बैंक में शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाता है, तो देन डेट बैंक टू कॉलिंग टू अनदर, आस्किंग टू अनदर बैंक फॉर कॉल मनी, है ना, टू फिल द आपका डेट शॉर्टेज ऑफ कैश फॉर डेट डे, यानी कि इट इज़ कॉलिंग 1 day or 2 day। कॉल मनी इज़ कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी। जो कॉल मनी है वो इंटर बैंक कॉल मनी कहलाती है। But even other organizations such as insurance companies, mutual funds companies, etc. also deal with call money, यानी कि एक्सेप्ट बैंक कुछ अनदर इंस्टीट्यूशन भी हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़ हैं, ये भी हमारा कॉल मनी को यूज़ करती हैं। इट इज़ ए मार्केट ओवर द टेलीफोन, यानी कि ये मार्केट जो है थ्रू फ़ोन से ही आपका डील होता है। द मैच्योरिटी पीरियड्स of call money are extremely short and varies from 1 day to 15 days। जो इसका बेटा मैच्योरिटी पीरियड्स है वो डिफ़र है, यानी कि 1 day से लेके 15 days तक आप इस कॉल मनी के पीरियड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इट्स लिक्विडिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू कैश, और जो इसकी लिक्विडिटी है वो ओनली कैश में ही होती है। मोस्ट ऑफ the time banks require call money to meet the minimum requirement of cash। मोस्टली जो कॉल मनी यूज़ होती है वो कैश को मिनिमम मेंटेन द कैश इन द बैंक को केप्ट करने के लिए होती है। रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, यानी जो कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना, डेट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी बैंक अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ आपका RBI, ठीक है। तो जो एक रेशियो होता है कि अप टू द डेट रेशियो एवरी बैंक केप्ट द आपका कैश इन द आपका बैंक, विच इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड कॉल रेट।
जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं कॉल मनी पर, वो हमारा कॉल रेट कहलाता है. इट इज़ वेरी वॉलेटिव विच वरीज फ्रॉम डे टू डे. ये डे टू डे वरीज होता है, डिफरेंस होता है, डे टू डे आपका नेक्स्ट रेट होता है. एंड समटाइम्स फ्रॉम आर टू आर, और कभी कभी ये आर टू आर भी चेंजिंग होता है. देयर इज़ एन inverse relation between the rate of interest of call money and other securities, as when rate of interest of call money increases the other securities become cheap. बच्चों, कॉल रेट में और आपका अदर सिक्योरिटीज़ रेट पे एक कोरिलेशंस होता है, यानी कि आपका कह लीजिएगा एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं. यदि कॉल रेट आपका इंक्रीज़ होता है तो जो अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो चीपेस्ट हो जाती हैं. Now second is treasury bill. Treasury bill are issued by Reserve Bank of India on behalf of the Government of India. Students, treasury bill जो है वो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशूड किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देयर बिल्स enable government to get short term borrowing, as these bills are also to banks, sold to banks and general public. These bills enable government to get short term borrowing. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेजरी बिल जो है, ये गवर्नमेंट को कैपेबल करते हैं टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग को अरेंजिंग करने के लिए. एज दीज बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक, क्योंकि ये जो बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, जो जनरल पब्लिक और बैंक्स को सोल्ड किए जाते हैं टू रेज द फंड्स. द बिल्स आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. जो ट्रेजरी बिल्स है ये हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि दीज आर ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल. दीज आर इशूड एट ए डिस्काउंट, इनको डिस्काउंट पर इशूड किया जाता है. दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है. एज दीज आर इशूड बाय RBI, क्योंकि ये RBI के थ्रू इशूड होता है. द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल वरीज फ्रॉम 14 to 364 डेज, यानी कि 14 डेज से लेकर 364 डेज, यानी कि डेट इज़ 1 ईयर. मैंने अभी बताया बेटा कि मार्केट, मनी मार्केट ओनली शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, तो अप टू 1 ईयर तक ही इसका आपका टाइम पीरियड होगा. ट्रेजरी बिल आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स. स्टूडेंट, ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं. दे आर इशूड एट ए प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू के प्राइस से लेस पर ये इशूड होता है. एंड रिपेड एट पार, और जो रिपेड होता है वो फेस वैल्यू पर होता है. तो दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ एंड इन इट्स मल्टीपल देयर ऑफ. कम से कम 25,000 के रुपए से स्टार्टिंग होता है ट्रेजरी बिल, और उसके मल्टीपल जस्ट लाइक 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख रुपीज़ एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, suppose an investors purchase a 3 months treasury bill with a face value of 2 lakh rupees for 190 rupees. मतलब 2 लाख रुपीज़ का 190 लाख रुपीज़ में आपने ट्रेजरी बिल को परचेज़ किया. बाय होल्डिंग द बिल टिल मैच्योरिटी पीरियड ही विल गेट 2 लाख, यानी कि जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा बिल, ट्रेजरी बिल, तो आपको 2 लाख रुपीज़ मिलेगा. यानी कि डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड अमाउंट पेड टू परचेज द बिल इज़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम. जो डिफरेंस है पेमेंट अमाउंट में और पेड अमाउंट में, यानी कि रिसीविंग अमाउंट में और पेइंग अमाउंट में, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. इट्स क्लियर.